जानवी की भूत से शादी और उसकी प्रेम कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक टीकाराम नाम का व्यापारी रहा करता था। टीकाराम की पत्नी का नाम पुष्पा था। टीकाराम की एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था। जानवी कुछ ही समय पहले शहर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस लौटी थी। जानवी की उम्र पढ़ाई के दौरान ज्यादा हो चुकी थी। जानवी के लिए जो भी रिश्ता आता वह किसी न किसी कारण से हाथों से निकल जाता। ऐसा अक्सर होता। अब जानवी की उम्र लगभग 32 वर्ष हो चुकी थी। अब जानवी के माता पिता टीकाराम और पुष्पा को भी अपनी बेटी जानवी के विवाह की चिंता होने लगी। अजी सुनते हो, हमारी बेटी जानवी की उम्र बढ़ती ही जा रही है। कब इसका विवाह होगा? मुझे तो हर वक्त यही चिंता अंदर से खाई जा रही है। हाँ पुष्पा, चिंता तो मुझे भी होती है। पीछे वाली बस्ती में कल्लू हलवाई रहता है। उसकी तो 5-5 बेटियां हैं, मगर उसने अपनी 5 बेटियों की शादी सही समय पर अच्छे परिवारों में कर दी। और हमारी तो एक ही बेटी है। आखिर हमारी बेटी में क्या कमी है? हमारी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा। हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे वो बस्ती वाली सुनीता है ना, वो मुझे बता रही थी कि गांव के बाहर पहाड़ी के पास एक साधु बाबा रहते हैं। वो बता रही थी कि उनके किसी रिश्तेदार के बेटे की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था। वो वहाँ गए तो साधु बाबा ने जो उपाय बताया, उसके बाद उनके बेटे का विवाह झट से हो गया। अगर ऐसी बात है तो तुम कल ही जाओ और पहाड़ी वाले बाबा से मिलकर आओ। देखते हैं कि पहाड़ी वाले बाबा हमारी समस्या का क्या समाधान बताते हैं। दूसरे ही दिन पुष्पा अपनी बेटी जानवी के विवाह की समस्या को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचती है। प्रणाम साधु बाबा, मेरा नाम पुष्पा है। मैं एक समस्या लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी बेटी है जानवी, वह पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, गुणी है, मगर साधु बाबा उसका कहीं अच्छी जगह विवाह नहीं जुड़ पा रहा। अच्छे रिश्ते की तलाश में जानवी की उम्र 32 वर्ष हो चुकी है। हमें उसके विवाह की बहुत चिंता लगी रहती है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए साधु बाबा। आपकी बेटी जानवी मांगलिक है और मंगल के दुष्प्रभाव के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही हैं। साधु बाबा, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। बिल्कुल। मनुष्य के जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। बेटा, आपको अपनी बेटी का विवाह पहले पीपल के वृक्ष से करवाना होगा, तभी उसका विवाह संभव हो पाएगा। अन्यथा उसके जीवन में इसी प्रकार परेशानियां चलती रहेंगी और विवाह के बाद भी उसके सुहाग पर भी हमेशा संकट मंडराता रहेगा। इसलिए जानवी का विवाह पहले पीपल के वृक्ष से करवाना होगा, उसके पश्चात उसका विवाह संभव हो पाएगा। पुष्पा पहाड़ी वाले साधु बाबा के द्वारा बताए गए उपायों को घर लौटकर अपने पति को बताती है। हाँ, ये उपाय मैंने सुना है। मेरी मामी की बेटी का भी विवाह नहीं हो रहा था, उन्होंने भी यह उपाय किया था। ऐसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस विषय में पहले तुम जानवी से बात कर लो। पुष्पा अपनी बेटी जानवी को ये सारी बातें बताती है और पीपल के पेड़ से विवाह करने के लिए राजी करती है। अरे माँ, आप इन सब बातों को अब तक मानती हो? माँ के बहुत मनाने के बाद जानवी अपने माता पिता की खुशी के लिए पीपल के पेड़ से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है और दूसरे ही दिन तैयार होकर पीपल के पेड़ के पास विवाह करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचती है। जिस पीपल के वृक्ष से जानवी विवाह करने जाती है, उसी पीपल के वृक्ष पर कुछ ही समय पहले एक राजू नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
जिसकी आत्मा उसी पेड़ पर रहती है। राजू जैसे ही जानवी को देखता है वह उस पर मोहित हो जाता है। इसके बाद जानवी के विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। जिसमें राजू जानवी के साथ अग्नि के 7 फेरे ले लेता है और जानवी से विवाह कर लेता है। जानवी को बार बार अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और इस तरह जानवी के विवाह की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। घर आने के बाद जानवी, आज तो बहुत थकान हो गई, पूरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। इतने में जानवी को हर पल अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। कोई है? यहाँ कोई है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ राजू। राजू उसे बताता है कि जिस पेड़ से वह विवाह करने पहुंची थी वह उसी पेड़ पर रहता है और उसने अग्नि को साक्षी मानकर जानवी के साथ विवाह किया है और अब वह उसका पति है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम और मेरे पति, तुम तो एक भूत हो। भला तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? ऐसा मत कहो जानवी, मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुमने मुझसे धोखे से शादी की है। मैं इस शादी को नहीं मानती। इतने में जानवी के पिता जोर जोर से आवाजें सुनकर जानवी के कमरे में आ जाते हैं। बेटा क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से किससे बातें कर रही हो? नहीं तो पिताजी, शायद आपके कान बज रहे हैं। जानवी सोचती है कि राजू तो पिताजी के सामने ही खड़ा था, लेकिन ये पिताजी को क्यों दिखाई नहीं दिया। इतने में जोर से पिताजी की आवाज सुनाई देती है। अपने पिता की आवाज सुनते ही जानवी भागकर जाकर देखती है कि उसके पिता सीढ़ियों से गिर चुके हैं। हे भगवान, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। जानवी, तुम रो मत। तभी राजू अपनी शक्तियों से जानवी के पिता को ठीक कर देता है और वह होश में आ जाते हैं। पिताजी। बेटा रो मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जानवी के पिता के ठीक होने के बाद जानवी के मन में राजू के प्रति भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो राजू, तुमने मेरे पिताजी को ठीक कर दिया। मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम एक भूत हो। मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? जानवी, केवल तुम मुझे इतना बताओ कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही दिनों बाद जानवी को देखने के लिए अमेरिका से एक एनआरआई लड़का घर आने वाला होता है। अरे बेटी जल्दी करो, मेहमान आ चुके हैं। कुछ देर बाद जब जानवी उस लड़के से मिलने आती है तो अचानक राजू को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। राजू जानवी से विवाह करने के लिए उस एनआरआई लड़के के शरीर में प्रवेश कर लेता है और वह लड़का जानवी के माता पिता को भी बहुत पसंद आता है और खुशी खुशी उन दोनों का विवाह हो जाता है।
अगर आप इसी तरह की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की कहानियां आपके लिए हमेशा लेकर आ सकें।